काट एक कुंवर तू गाछ काट हो। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ मस्त हो, स्वस्थ हो और अपने पढ़ाई में व्यस्त हो। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग चालू करने वाले हैं एक वृक्ष की हत्या। ये कविता है और इस कविता के लेखक है कुंवर नारायण जी। बड़ी मजेदार कहानी है, ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। बाबू, जब एक वृक्ष की हत्या रखा गया है तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि एक वृक्ष होगा और उस वृक्ष की हत्या जब हुई होगी तो वही कहानी इसमें लिखा गया होगा। और इसके लेखक कौन है? तो कुंवर नारायण है। और कुंवर नारायण के साथ ये घटना घटी हुई है, तब जाकर के ये कहीं लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था। मेरे प्यारे बच्चों, आपको हम बता दें जानकारी के लिए कि ये जो कविता है, कविता का नाम ही एक वृक्ष की हत्या है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगेगा? बाबू इसलिए लगेगा क्योंकि उसका चौकीदार की तरह रूपरेखा होगा। तो देखिएगा क्या उसका रूपरेखा है, समझिएगा। बूढ़ चौकीदार लगता है, क्यों लगता है? क्योंकि वह हमेशा दरवाजे पर तैनात रहता है। भाई जो दरवाजा होता है उस पर तैनात कौन रहता है? सिपाही रहता है, ठीक है, चौकीदार रहता है। तथा उसके ऊपर एक सूखा डाल था। उसके ऊपर क्या था? सूखा डाल था, जो चौकीदार राइफल की तरह लगता था। और उसकी जो चमड़ा थी ना, वर्दी की तरह लगती थी। बहुत शॉर्टकट में लिखे हैं, आप चाहे तो थोड़ा सा और बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। अगला, वृक्ष और कवि में संवाद क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो वृक्ष और कवि में संवाद होता है कि जब कवि आते हैं बाहर से तो वृक्ष दरवाजे पर ही था। तो जब दरवाजे पर रहेगा तो कोई आएगा तो पूछेगा ना जी। तो पूछता था है वृक्ष, पूछता कौन? तो कवि जवाब देते थे कि मैं हूँ तुम्हारा दोस्त। यही संवाद हुआ है। कविता का समापन करते हुए कवि अपने किन आदेशों का जिक्र करता है? कविता का समापन करते हुए कवि अपने इन बातों का जिक्र करता है। कौन बातों का? तो देखिए, कोई जानी दुश्मन लगा था जो वृक्ष को क्या कर दिया? काट दिया। एक वृक्ष की हत्या के लिए तथा हवा को धुआं हो जाने से और भोजन को जहर हो जाने से, आदमी को जंगल हो जाने से इत्यादि से बचाना है तो हमें ही जो वृक्ष की हत्या क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। घर, शहर और देश के बाद कवि किन चीज़ों को बचाने की बात करता है? देखिएगा, घर, शहर और देश के बाद कवि जंगल यानी कि पेड़ पौधों को बचाने की बात करता है। और क्यों करता है? क्योंकि पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो मनुष्य जंगल हो जाएगा, ठीक है। मनुष्य नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा जी? अरे जंगल नहीं रहेगा तो मनुष्य क्या हो जाएगा? जंगल हो जाएगा। और जंगल कैसा हो जाएगा? तो जंगल सब सूख के मरुस्थल बन जाएगा। यानी कि जब भोजन ही कुछ नहीं रहेगा तो जहर के बराबर, ठीक है। अच्छा, कविता की प्रासंगिकता पर विचार करना है। देखिएगा कैसे लिखते हैं। अगर उस कविता का नाम दिया होगा तो जैसे इस कविता का नाम दिया हुआ है, ठीक उसी प्रकार हम बोलने का प्रयास। देखिए, कवि कहता है कि एक वृक्ष की हत्या के माध्यम से कवि चाहते हैं कि क्या कहना चाहते हैं कि एक वृक्ष की हत्या नहीं करनी चाहिए। वृक्ष की जो हत्या है नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वृक्ष के नहीं रहने से सभी कालों में वातावरण पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। वृक्ष के नहीं रहने से हवा क्या हो जाएगा? धुआं हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। इस चैप्टर को वहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। आदमी जंगल हो जाएगा और अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। चलिए, अगला व्याख्या करना है कि दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता तेरा दोस्त। ये कहानी तब की है जब आते हैं लेखक साहब अपने दरवाजे पर, तो जो दरवाजे पर जो वृक्ष था वो पूछ देता है कि भाई तुम कौन हो? तो वो जवाब देते हैं कि मैं तेरा दोस्त। इसी को व्याख्या करना है। तो आपको हम कितने बार बता चुके हैं कि व्याख्या कैसे करना है, किन किन बातों को पहले लिखना ही लिखना है। देखिए, एक में प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 2 के ना काव्य खंड एक वृक्ष की हत्या शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता कुंवर नारायण जी हैं, ठीक है। और इस पंक्तियों के माध्यम से कुंवर नारायण जी क्या कहते हैं उसको थोड़ा समझिए। देखिए, वो कहते हैं कि कहना चाहते हैं कि जब मैं कहीं से दरवाजे पर आता था तो बूढ़ा वृक्ष चौकीदार के रूप में हमेशा तैनात मिलता था तथा मुझे प्रश्न करता था तो मैं उसको उत्तर देता था कि मैं हूँ तुम्हारा दोस्त। अगला है, बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। इसकी व्याख्या करना है। तो इसको जब व्याख्या कीजिएगा तो आपको पढ़ते ही पता चलना चाहिए कि यह किस पाठ का है और इस पाठ के लेखक कौन है और इसकी कहानी क्या है, तब जा कर के आपसे ये बन पाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, यह प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 2 के
एक वृक्ष की हत्या शीर्षक से लिया गया है। उपयुक्त पंक्तियों के माध्यम से कवि कुंवर नारायण कहना चाहते हैं कि वृक्ष की हत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो क्या देते हैं हमें, क्योंकि अगर वृक्ष नहीं रहेंगे तो जंगल ये मरुस्थल हो जाएगा। ये तो हो गया था ना जी। चलिए देख लीजिए एक बार। ओके, ये हो गया था कविता की जो होती है वो पीड़ा, वो सब चीज पढ़ लेते हैं। कविता के शीर्षक की सार्थ करता ये है कि बाबू कवि जो है कविता के रूप में अपने पीड़ा को प्रकट करता है। जब दरवाजे का बूढ़ा वृक्ष काट दिया जाता है तो कवि को बहुत दुख होता है, अपार दुख होता है, और कवि कहते हैं कि इस वृक्ष की हत्या करने के लिए बहुत दिनों से कोई जाने दुश्मन लगा था। ठीक है, चलिए सार्थकर्ता नहीं लिखना है, इसका भी सार्थ करता है। चलिए चलिए इस चैप्टर को खत्म करते हैं आज। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, जो भी है जैसा भी है, और उसके बाद से फिर हम लोग अगला चैप्टर चालू करेंगे। ठीक है।